Good morning, students. Today we are going to start first chapter of home science named Family Budget. What is family budget? A family budget is a detailed statement of the estimated income and expenditure of a family relating to a particular period, generally a month. बच्चों, फैमिली बजट के बारे में पता है आपको? फैमिली बजट क्या है कि एक महीने के लिए या एक साल के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो बजटिंग की जाती है उसे बजट बोलते हैं। और परिवार के लिए किया गया इसलिए फैमिली बजट हो गया। मिस्टर ग्रेथ ने अपनी डेफिनेशन दी है, अ बजट इज अ टेंटेटिव estimate of family's income and expenditure for a specific period of time. It is good to plan for intelligent spending. इसमें लेखक ने बताया कि ग्रेथ ने बताया कि बजट क्या है कि बजट एक परिवार की आय और खर्च का लेखा जोखा होता है जो एक महीने के टाइम पीरियड के लिए होता है। एडवांटेजेस ऑफ फैमिली बजटिंग, फैमिली बजट के लाभ क्या हैं? आपको भी पता है कि फैमिली बजट का लाभ क्या है कि फैमिली में हर व्यक्ति संतुष्ट रख सकते हैं और हम अपनी आय और व्यय को बैलेंस रख सकते हैं। इसलिए उसको 3 प्रकार से राइटर ने बताया। पहला, a family budget helps in making priorities of the expenses of the most essential थिंग्स ऑफ द फैमिली, कि फैमिली बजट हमें मदद करता है कि हम परिवार की जो जरूरी खर्चे हैं, जरूरी चीजें हैं, उन पर सबसे पहले खर्च करें। दूसरा, अ फैमिली बजट गिव्स अस द बेस्ट ऑफ अवर एक्सपेंडिचर, कि एक पारिवारिक बजट हमें आय और व्यय को मैनेज करने का बेस्ट तरीका प्रोवाइड कराता है। अ फैमिली बजट enables the housewife to live within the economic resources and to plan in advance for the future expenditure to be made. एक फैमिली बजट एक गृहिणी को सारा जीवन यापन के लिए फैमिली बजट एक गृहिणी को ये सुविधा देती है कि वो परिवार के सभी खर्चों को भी मैनेज कर सके और उसके साथ साथ भविष्य में आने वाली जरूरतों के लिए भी पैसे की सेविंग कर सके। इसके बाद आया इम्पोर्टेंस ऑफ बजटिंग टू द हाउस होल्डर, एक गृहिणी के लिए बजटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। तो बताया कि बजटिंग बहुत जरूरी है। अगर हम भविष्य के लिए कुछ भी सेविंग वगैरह नहीं करते हैं तो अचानक से जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया या कोई फेस्टिवल, कोई उत्सव वगैरह हो गया या फिर किसी के यहाँ से इनविटेशन वगैरह आ गया तो वो एक्स्ट्रा के खर्चे होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता है। अगर हम बजटिंग नहीं करते हैं और अपने घर में पैसे की सेविंग नहीं करते हैं तो इन खर्चों के लिए हमें उधारी लेनी पड़ती है। इसीलिए बजटिंग का गृहिणी के जीवन में बहुत महत्व है। फिर नेक्स्ट आया द हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, हमारे खर्चे कितने प्रकार के हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे 3 प्रकार के प्रमुख खर्चे हैं। फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर में आपका खाना, कपड़ा, घर, शिक्षा, बीमारी वगैरह सब चीजें आ जाती हैं। और उसके बाद आता है सेमी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। सेमी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर के अंतर्गत वो सारी चीजें आ जाती हैं जो कि भोजन के साथ साथ में फंड वगैरह है या और चीजों के लिए जो पैसा हम खर्च करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आता है अदर एक्सपेंडिचर। अदर एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट एंड लग्जरी आइटम्स कैन बी कट ऑफ altogether or increased according to the availability of money, कि हमारे पास जैसे पैसा, हमारी जो आय है वो जिस प्रकार से बढ़ती है उस तरीके से हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा जो बचता है हमारे पास उसको हम उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारे तीसरे प्रकार के खर्चों में आ जाता है। नेक्स्ट आया आपका, इन्होंने बताया कि
जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर हैं उन्होंने देखिए पहला आपका फूड हो गया, क्लॉथिंग हो गया, हाउसिंग हो गया, एजुकेशन, मेडिकल एड हो गया और फिर मिसलेनियस आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर और खर्चों के मिले जो भी लेखे जोखे होते हैं वो सारी चीजें। और नेक्स्ट आया प्रोविजंस फॉर फ्यूचर या फिर हम भविष्य के लिए क्या सेविंग करते हैं वो चीजें। नेक्स्ट है स्टेप्स इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड बजटिंग। हाउस होल्ड बजटिंग के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए वो बताया। सबसे पहला आ गया लिस्ट ऑफ कमोडिटी की the first step in making the budget is to enlist all the commodities and services needed and wanted by the family throughout the budget period। कि सबसे पहले हम लिस्ट बना लें कि बजट पीरियड के अंदर हमको कौन कौन सी सेवाएं, कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। नाउ टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द नंबर of family members, write down the amount of goods to be consumed and services to be utilized and taking the prices prevalent in the market, find out expenditure on each item, find the total of the expenditure under each head। इसमें उस राइटर ने बताया कि सबसे पहला आता है कम्युनिटी की, हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं उनकी क्या क्या जरूरतें हैं और उनको किस प्रकार की चीजों की आवश्यकता है, उन चीजों पे हमारा कितना पैसा खर्च होगा उसका लेखा जोखा करना। सेकंड नंबर पे आता है एस्टिमेटेड कॉस्ट, हमारी कीमत कितनी है। तो द सेकंड स्टेप इज टू एस्टिमेट द कॉस्ट एक्यूरेटली while doing so following things must be kept in view। और उसके बाद में तभी तो हम बजट बना पाएंगे जब हमें उसकी कीमत या दर का पता होगा। तो उसमें उन्होंने पहला बताया मेक इन्वेस्टिगेशंस फ्रॉम द मार्केट अबाउट द करेक्ट प्राइसेस प्रिवेलिंग देयर, कि जो जो हमारे परिवार की जरूरतें हैं उनकी मार्केट रेट क्या है, सबका रेट हमें पता हो जिससे कि हम बजट में उनका एक पूरा ब्यौरा तैयार कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट है एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड इनकम, कि हमारी महीने की आने वाली आय कितनी है उसका हमें आइडिया हो कि हमारे महीने में जो हमारी आमदनी है वो 5,000 आएगी कि 10,000 आएगी कि 15 आएगी, वो हमें पर्टिकुलर पता होनी चाहिए। पता चल रहा हमने बजट तो 2,000 का बनाया और हमारी आय जो है 1,000 आई तो बजट बेकार है इसलिए। नेक्स्ट आया बैलेंस द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि हम बैलेंस बना सकें कि हमारी आय और व्यय इक्वल हो, जिसमें व्यय से कुछ बचत का भी अमाउंट होना चाहिए, लेकिन अगर हमारी आय कम है और व्यय ज्यादा कर देंगे वो बेकार हो जाएगी। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ इनकम टू बी स्पेंड ऑन डिफरेंट हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर। ये इसमें बताया गया कि हम पहले तो अपने आय का परसेंट वो परसेंट प्राप्त कर सके कि जो हम अपने खर्चों पर खर्च करना चाहते हैं, और उसके बाद ही तो हम बजट बनाएंगे। अब हम मान लीजिए हमारे पास 5,000 की सैलरी है और हम उसमें 2,000 अपना खर्चा करना चाह रहे हैं, 3 सेविंग में रखना चाह रहे हैं, तो अमाउंट का परसेंटेज बहुत जरूरी होता है फैमिली बजट के लिए। लेट्स स्टॉप हियर, वी विल कंटिन्यू in next video. Till then, keep learning and keep sharing.